हम नारी के अनेक रूप यहाँ दिखाएंगे। ऐतिहासिक नारी से लेकर के पौराणिक युग से लेकर के हम आधुनिक नारी तक को दिखाएंगे। तो मतलब हमारे यहाँ नारी हमेशा ही बहुत शक्तिशाली रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना हो, चाहे त्याग का, चाहे मातृत्व का। हर ही क्षेत्र में नारी ने हमेशा ही अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है समाज को। और साथ ही साथ जो आज की समस्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको एक ये स्लोगन दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर भी हमने अपने प्रोग्राम को हाईलाइट किया है। एक बच्ची के माध्यम से उसको दिखाना चाह रहे हैं कि हमें भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको पढ़ने का अधिकार है और ये जो भ्रूण हत्या वगैरह है ये सब चीज़ों को एकदम ख़त्म करना चाहिए। समाज में बेटी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तीज का प्रोग्राम तो हम लोग हर साल मनाते हैं, अब की लगा कि कुछ अलग तरह से मनाया जाए जिसमें कुछ संदेश भी हो और हम लोग एंजॉय भी कर पाएं। तो इसके लिए हमने आज की ये थीम चुनी, नारी शक्ति के अनेक रूप। तो इसमें हम आदिकाल से आधुनिक नारी, इसके अभी तक के रूप दिखा रहे हैं। एक तरफ तो हम प्रेरणा दे रहे हैं कि किस तरह से हमारे इतिहास की जो नारियां हैं वो हमको किस तरह से प्रेरित करती हैं। उसके बाद हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से नारी की स्थिति में बदलाव आया है और एट प्रेजेंट जो नारी की स्थिति है जिसमें वो थोड़ी सी दबाई जा रही है, या जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो समस्या है जिसके लिए मोदी जी को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा बुलंद करना पड़ा। तो इसका भी असर हमारी महिलाओं पर कैसे रहे कि हम इस दिशा में भी किस तरह से पहल कर पाएं कि लोगों को जागृत करें कि हमारी बेटियां भी जो हैं वो कितनी जरूरी हैं। हमारी बेटियां बचेंगी, हमारी बेटियां पढ़ेंगी, तभी हमारा देश विकास कर पाएगा और हम आधुनिक कहलाएंगे। ये हमारी शुरुआत हो रही है। पहले तो हम नारी शब्द की व्याख्या करेंगे एक डांस के माध्यम से, फिर उसके बाद हम आएंगे अपने इतिहास में जिसमें पन्नाधाय का त्याग, रानी पद्मावती का जौहर और रानी लक्ष्मीबाई जो वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ी थी, इसको हम नृत्य के माध्यम से जो है यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी शानदार प्रस्तुति हैं। उसके बाद जो है हम लोग फिर वो जो हमने अभी आपको बताया कि इस समस्या को भी हम लोग उजागर करना चाह रहे हैं। तो एक बच्ची को लेकर के हम लोगों ने एक नृत्य का जो है आयोजन किया है जिसमें बच्ची की एक पुकार है कि मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी, मुझे पढ़ाओ। तो इस तरह से तो आज हो या पिछला समय हो या आने वाला समय हो, हम भारतीय नारियों के लिए तीज की इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी, क्योंकि जिस संस्कृति में हम पलते बढ़ते हैं, हमारे लिए जहाँ ये त्योहार मतलब हमको एक रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, बल्कि जिन संस्कारों से हम जमीन से जुड़े हैं कि हमें अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत रखना है तो हम करेंगे। और शायद हमारी बच्चियाँ जो कि आज बड़े बड़े ऑफिसेज में काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये संस्कार तो जा ही रहे हैं कि इस तरह के व्रत करने से आपसी प्रेम हमेशा बढ़ता है।